आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है। फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहां कुछ बोलना चाहिए था या आपको उन्हें समझाना चाहिए था? मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, वहां पे अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई होती सर मेरे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा इंतजार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज्यादा मालूम, आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। वो कोर्ट की बात नहीं कह रहे, बड़े भाई होने के नाते कान खींचना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि मेरी नजर में इंसाफ का जो पैमाना है वो अदालत करेगी फैसला। या तो उन्होंने कहा वो सही था या नहीं था आपकी नजर में? अब अगर रजत शर्मा मुझे उस वक्त बुला लेते, मगर आप बुलाए नहीं हमको, आप कठहरे में आप बुला रहे हैं 2 साल के बाद। आप जनता ने कहा कि बुलाओगे, बहुत हो गया। अरे जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको, जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको, आप लोग तो वन साइड स्टोरी चला दिए पूरा। मगर जो कोर्ट का फैसला होगा उसका इंतजार करिए। जिस तरह लेकिन जो वो पूछ रहे, मैं उनकी बात का जवाब चाहता हूं। उन्होंने कहा बड़े भाई के होने के नाते, ज्यादा समझदार होने के नाते। अच्छा, मैं शुक्रिया सर आपका, आप मुझे समझदार कह रहे हैं। तो उस समझदार बड़े भाई से और ज्यादा एक्सपीरियंस भाई से पूछ रहा हूं कि क्या छोटे भाई ने जो बयान दिया था आप सहमत हैं उससे कि उन्होंने? नहीं सर, इसमें अब इतना वफ़ा गुजर जाने के बाद ये सवाल मैं समझता हूं कि इनफ्रक्चुअस है, क्योंकि अब ये सवाल नहीं, अब इस पर तबसरा करना एक मैटर सब जुडिस है, अदालत फैसला करेगी, इंतजार करिए ना सर। मैं तो भाई का दिल क्या कहता है ये पूछना चाहता हूं। भाई का दिल क्या कहता है वो घर की बात मैं आवाम में क्यों करूंगा? आपके घर में भी आपके भाई हैं, क्या आप बताते लोगों को? मैं बताता, अगर मेरा भाई ऐसा करता कान खींचता। आप खींचते होंगे, लगता होगा, मगर आपके भाई नहीं है ना पॉलिटिक्स में, आपके भाई तो नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, वो चाहे पॉलिटिक्स में होते चाहे किसी मगर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगी इंशाल्लाह। और मेरा छोटा भाई, क्या बड़ा भाई भी ऐसे कहता तो भी कान खींचता होगा सर। अच्छा है, क्योंकि मुल्क के खिलाफ कोई बात कहे, मुल्क को चैलेंज करे, इसको किसी को माफ नहीं, कोई माफ नहीं कर सकता ना, चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत हो, चाहे महात्मा गांधी का कत्ल हो, गुजरात में मासूम लोगों का कत्लेआम हो, या दिल्ली की रोडों पर सिखों का कत्लेआम हो, बिल्कुल माफ नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अब ये जो चीज है ये कोर्ट फैसला करेगी। जिस तरह से आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को आपको वहां पर लॉयर बनाकर भेजना चाहिए। आप अच्छा आर्ग्यू करेंगे वहां पर, बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल, तो मैं तो कह रहा हूं आपको आना चाहिए। अगर कोई मेरे मुल्क पर हमला करेगा, लोगों को बांटेगा, तो मैं बहुत अच्छा। कोई मुल्क पे हमला नहीं है, कोई मुल्क को बांटने की बात हरगिज कोई नहीं कर सकता, ना हम उसको मानेंगे। मसला कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी, उसका इंतजार करिए। चलिए जनता से पूछ लेते हैं जो लोग इस बारे में कुछ कहना है। आप यहाँ थर्ड रो में, जैसे आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि वो कातिल हैं, वो दरिंदा हैं, इससे ज़्यादा भी आपने कुछ कहा है, मैं कह नहीं सकती उनके बारे में। मैं पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर में अभी जो हमने पिछले दिनों देखा, तो मोदी जी ने वहाँ सेना लगा दी, 2100 करोड़ रुपया लगा दिया और तमाम इंतजाम कर दिया कि वहाँ के लोगों को बचाया जाए। तो आपने वहाँ पे क्या किया? आपने कितने करोड़ भेजे, या फिर कितने दिन आपने वहाँ पे लगाए, या फिर आपने उन लोगों की क्या मदद की जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं? रजत शर्मा साहब वो वीडियो नहीं दिखा रहे जहां पर उत्तराखंड में मैंने 1.5 करोड़ की इमदाद की। उत्तराखंड में हमारे लोग डॉक्टर्स की टीम गए, मेडिसिन लेकर गए, दवाएं सामान लेकर गए। सब दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी भी कुछ है? कठेरे में तो आया हूं ना, कठेरे में तो मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं ना। आप मुझे मुकम्मल करने इतनी बेसब्री मत करिए सर, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, थोड़ा सब्र करिए। तो उत्तराखंड में हमने ऐसा किया। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के लिए मैंने 50 लाख के वाटर प्यूरिफायर्स का ऑर्डर किया है। स्पेशल वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, क्योंकि अगर आप वो नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर्स लगाएंगे तो उसमें कंजाल आता है और पानी साफ नहीं आता। 50 लाख के हमने वाटर प्यूरिफायर्स दे रहे हैं और 50 लाख के इंशाल्लाह दवाएं लेकर हम भिजाएंगे। तीसरी बात जो आपने वजीर आजम ने किया, अच्छा किया वजीर आजम ने, बहुत अच्छा किया। वो मुल्क के वजीर आजम है और कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है और कश्मीरी हिंदुस्तान के शहरी हैं और उनकी बराबर हमको मदद करनी चाहिए। बल्कि कश्मीर को अच्छी तरीके से अब तो रेस्क्यू रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन होना चाहिए और अच्छा कि हम उसकी तारीफ करते हैं, उसमें कौन सी बुरी बात? चलिए, आपकी तारीफ करनी चाहिए कम से कम किसी बात में। तो आपको नरेंद्र मोदी की तारीफ की आपने? नहीं, तारीफ नहीं की सर, तारीफ नहीं, अभी तो नहीं, तारीफ नहीं की। ये उनकी ड्यूटी है। आज वो वजीर आजम है, हमने उनकी मुखालिफत की, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब है तो पूरे मुल्क के शहरी उनके लिए बराबर होने चाहिए। अच्छा किया उन्होंने कश्मीर में किया, और भी करने की जरूरत है। ये तारीफ नहीं है, तारीफ नहीं। आप इसको तारीफ देखते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी एक खबर आई थी कि भारत में हैदराबाद में से 15 स्टूडेंट्स ISIS में भर्ती होने के लिए यहाँ से उन्होंने कोशिश की थी और वो पकड़े गए थे। तो वो भी हैदराबाद में हुआ था और ISIS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, रजत शर्मा साहब के पास मेरे स्पीचेस का पूरा जखीरा है, लाइब्रेरी है मेरी स्पीचेस की। मगर रजत शर्मा साहब के पास मेरे 4 स्पीचेस मिसिंग हैं जो मैंने रमज़ान में जलसे में किए थे मक्का मस्जिद में, जहाँ पर मैंने ओपनली कंडेम किया ISIS को, जहाँ पर मैंने उनसे मुतालबा किया कि हमारे जो हिंदुस्तानी उनके पास होस्टेज हैं उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, जहाँ पर मैंने कहा कि वो लोग जो हरकत कर रहे हैं वो इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चौथी बात यह है कि जो आखिरी मेरी पब्लिक स्पीच हुई वो आपके रिसर्च टीम ने जिसको मिस कर दिया, जिसमें मैंने उन बच्चों से मुखातिब होकर कहा, वो 4 बच्चे थे, 14 नहीं 4, उनसे कहा कि भैया अगर जिहाद करना है तो पार्लिमानी जमहूरियत में पॉलिटिक्स में आओ
और संघ परिवार से मुल्क के सेकुलरिज्म के खिलाफ तोड़ने का मुकाबला करो। मुसलमानों में इल्म की कमी है, इलिटरेसी ज्यादा है, उसके खिलाफ जिहाद करो। गरीबी है, उसके गरीबी के खात्मे के लिए जिहाद करो। ये स्पीच भी तो है, कभी ये भी तो रुख दिखा दीजिए। आपको मौका तो दे रहे हैं अपनी बात कहने का। बात तो कह दिया मैंने, इनको मालूम नहीं ना, इनको मालूम नहीं, इसलिए कह रहा हूं अगर आप इतना सब जो पहले दिखाया था वो भी इनको मालूम नहीं था, आज बहुत कुछ नहीं, ये मालूम था, नहीं ये मालूम था इनको, ये तो बात नहीं, ये तो बात मालूम थी, ये तो बात मालूम। चलिए, बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को नहीं मालूम है वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे एक ब्रेक पे रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ओवैसी साहब पर इल्जामात और सवाल आता एक और। जो कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो कोर्ट में हमारी जो स्ट्रेटजी है, अब हर चीज को तो आवाम में हम बयान नहीं कर सकते ना। आप इंतजार करिए, नहीं इंतजार नहीं, सिर्फ इतना पूछ- नहीं, कोई- मैं कोई- ये एक सब्जुडिस मैटर है। कोई भगवान कोर्ट को ने- गाली सुनिए, दे, आप स्ट्रेटजी बता रहे हैं उसके लिए। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये समाज को बांटने का काम करते हैं। अब मैं फिर से आपको आपके छोटे भाई, आपकी पार्टी के लीडर एमएलए साहब, उनका बयान सुनाना चाहता हूं। वो कैसे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। भगवान राम का मजाक उड़ाया, उनकी मां कौशल्या का मजाक उड़ाया, कैसे आग लगाते हैं वो जरा देखिए। हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते हैं कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को, कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। तीन पुजारियां बोले अयोध्या में, यहां अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? आप सपोर्ट करते हैं इसे? मैं कितने मरतबा इस प्रोग्राम में कह चुका हूं, आप उसी स्पीच का हवाला दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर, कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर, एविडेंस की बुनियाद पर कोर्ट फैसला करेगी। अगर वरुण गांधी को इंसाफ मिल सकता है तो यहां मैं भी आपसे इंसाफ सिर्फ ये मिलेगा। पूछ रहा हूं कि ये जो बात है, सर देखिए, ये अब जो कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो कोर्ट में हमारी जो स्ट्रेटजी है, अब हर चीज को तो आवाम में हम बयान नहीं कर सकते ना। आप इंतजार करिए, नहीं इंतजार मैं सिर्फ इतना पूछ- नहीं, कोई- मैं इस पर कोई तबसरा इसलिए नहीं इसलिए करना मैं चाह आपसे रहा पूछ रहा हूं हूं कि कि ये एक सब्जुडिस मैटर है। कोई भगवान कोर्ट को ने- गाली सुनिए, दे, आप एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं उसके लिए? नहीं, सुनिए बात को, आप तोड़ मोड़ कर पेश करें। मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट पहले फैसला ये करेगा कि ये क्या ये सही है, कहा है, जो चार्जेस फ्रेम किए गए 120B 295 के, इसके ऊपर कोर्ट फैसला देगा। कोर्ट के इंतजार करिए ना सर, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा आप मुझे दोबारा बुला लीजिए। आप ओवैसी साहब, कुछ मामले ऐसे होते हैं नहीं जिन पर सर, नहीं कोर्ट नहीं दिल से फैसला करना नहीं, दिल पड़ता से फैसले नहीं कर सकते सर, दिल से फैसले नहीं कर सकते, दिल से कोर्ट में जब एक मसला जेरे दौरान है, कोर्ट फैसला करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट को कानून आपसे ज्यादा मुझसे ज्यादा मालूम, और कोर्ट एविडेंस की बुनियाद पर फैसला करेगा, तो उसका इंतजार करिए। है। जनता की भावना भी तो कुछ होती है, नहीं, जनता- कैसे आग लगाने की नहीं, कोशिश कोई- करते हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, कैसे गाय को गौ माता कहने पर उनको आपत्ति है, कैसे मजाक उड़ा रहे हैं उसका, वो जरा सुन लीजिए। ये बोला जाता कि ये हमारी माता है, ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी इबादत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे, मां भी बोल रहे, और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। नहीं दिखाया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं से कहो कि वो गाय को मारकर उसका मांस खाएं, उनको भी उसका टेस्ट पता चलेगा। नहीं, ये बात इसमें ये तो कह रहा हूं ना आपसे कि ये तमाम मसले का हल ये है कि ये स्पीच के ऊपर कोर्ट फैसला करेगी। अगर मनिका गांधी ने कोई बात कही दी, आप फिर बुलाकर पूछ लीजिए उनको। नहीं, मैं मेनका गांधी से जरूर पूछूंगा। मेनका गांधी तो कह रही है कि जो जानवरों को इलीगल तरीके से मार रहे हैं, ये इसका सवाल उनसे पूछा जाएगा। उनका ये कहना कि ये पैसा आतंकवाद के काम आ रहा है, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन जो आपकी पार्टी के नेता ने कहा, वो आपसे तो पूछा जाएगा। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये अदालत में है, और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये जनता का इमोशन है। मैं आपसे हमेशा यही जवाब दूंगा आपसे कि इस मसले के ऊपर कोर्ट का फैसला होगा एविडेंस की बुनियाद पर। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसमें भी एविडेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। बिल्कुल। ये कोई कैंगरू कोर्ट नहीं है। ये उनके डुप्लीकेट तो नहीं है ना? है तो आपके भाई। ये कैंगरू कोर्ट तो नहीं है। ये कैंगरू कोर्ट में फैसला नहीं होगा इसका फैसला बाकायदा एविडेंस एक्ट के ऊपर, आईपीसी के ऊपर, इसके ऊपर फैसला होगा। इंतजार करिए उसका। देखिए, आपकी अदालत में हम कोशिश करते हैं कि जो जनता बैठी है और जो जनता देख रही है, उसकी भावनाओं से, इमोशन से फैसला कर दें। अब चूंकि आपके छोटे भाई का मामला है, तो शायद आप कंसेशन चाहते हैं। नहीं सर, मैं कंसेशन हरगिज नहीं चाहता हूं। मैं तो कंसेशन नहीं चाहूंगा आपसे ना आपकी अदालत में जो लोग मौजूद हैं। मैं यही कहूंगा कि जो मसला कोर्ट में है, और कोर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, उसकी बुनियाद पर